टीम में बहुत से लोग होंगे, बहुत से लोग होंगे जो आपकी टीम में आपकी उम्र से ज्यादा होंगे। हो सकता है आपसे नॉलेज में ज्यादा हो सकता है आपसे पैसों में ज्यादा हो। लेकिन अगर वो आपकी टीम में हैं और आप उनकी अपलाइन हैं, तो आप बाई चॉइस नहीं हैं। कभी भी अपने को हल्का मत आकिए। अगर आप अपलाइन हैं, तो वो किसने बनाया है? ऊपर वाले ने बनाया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आप में खास है। नहीं तो मौका तो उनको जाता ना पहले। आप क्यों? कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि मैं अपलाइन हूं, और कुछ ना कुछ तो खास है कि ऊपर वाले ने मुझे मेरा चुनाव किया। आपने टीम का चुनाव किया है, टीम ने आपका चुनाव नहीं किया है। फिर आप देखेंगे ना, जो एनर्जी आपके अंदर आएगी, जो फोकस आपके अंदर आएगा, वो बिल्कुल अलग होगा। और इसको करके देखिएगा, इसकी पावर आपको पता चलेगी। इसको लाइव करके देखिएगा, कहीं पर भी। जब भी आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा हो कि अरे ये फलाना व्यक्ति है जो हमारी टीम में ज्वाइन हुआ है, सिर्फ आंखें बंद करिए और याद कर लीजिए कि मैं इसका अपलाइन हूं। अगर अपलाइन हूं, इसका मतलब क्वालिटी है। क्योंकि मैं बाई चॉइस नहीं हूं, मुझे चुना किसने है? उसने चुना। और फिर जो आपके अंदर पावर होगी, आपकी बोलने की स्पीड होगी, आपका एटीट्यूड होगा, वो बिल्कुल डिफरेंस होगा सर। करके देखिएगा, इसको फील्ड पे लगा के देखिए। फिर आपको आपके अंदर की पावर पता चलेगी। टीम भावना जो है, वो यहीं से आती है। आपसे ही टीम भावना आपकी टीम में जाएगी, और तब लोग निकल के बाहर आएंगे। ढूंढते रहता ना, टीम काम नहीं कर रही, कैसे होगा कैसे होगा। सर, लोगों को पहचानना होगा। अगर आप अपलाइन हैं, तो लोगों को आपको पहचानना होगा, उनकी क्वालिटीज को पहचानना होगा, उनकी सोच को मैनेज करना होगा, देखना होगा, समझना होगा। और वो सारी चीजें कब समझ में आएंगी? जब आप उनके साथ बैठेंगे और बातचीत करेंगे, तब वो क्वालिटीज आपको समझ में आएंगी। और तब बनती है एक मजबूत टीम, लॉयल टीम। वो टीम जो कदर काट देगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिसके लिए अपलाइन भी लॉयल रहेगा, उसके बारे में सोचेगा, और टीम भी उसके बारे में सोचेगी। यही टीम है सर, कि अपलाइन टीम के बारे में सोचे और टीम अपलाइन के बारे में सोचे। अपलाइन टीम का सम्मान करे, टीम अपलाइन का सम्मान करे। अपलाइन टीम का प्रमोशन करे, टीम अपलाइन का प्रमोशन करे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं सर। एडिफिकेशन भी इसके अंदर आ जाएगा, फोकस भी आ जाएगा, धैर्य भी आ जाएगा। सब कुछ समेटा हुआ है टीम भावना के अंदर। ये बहुत बड़ा टॉपिक है सर, लेकिन उतना टाइम आज की डेट में है नहीं। तो टीम बनेगी सर बिल्कुल खतरनाक। ईमानदारी, ईमानदार लोग जो है ना सर, आपकी टीम को सशक्त बनाते हैं, एक नई पहचान देते हैं, जिनके ऊपर आप आंख मूंद के भरोसा कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कह दिया ये है, तो वहां पर कोई डाउट नहीं रहता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो लीडर होते हैं, वो एक सेतु की तरह काम करते हैं टीम के अंदर, और अपलाइन और टीम के बीच में सेतु का काम करते हैं। ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको जो चीजें पता होती हैं, वो एट इट इज अपनी टीम को बताते हैं। वो कभी भी केवल अपने फायदे के नहीं सोचते हैं। यार ये जो बताया गया, इसमें तो अगर थोड़ा सा हम ये कर लेंगे, तो ये मेरा फायदा है। नहीं, ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, अपने फायदे के बारे में नहीं सोचते।
वो अपनी पूरी टीम के फायदे के बारे में सोचते हैं, वो अपने लोगों के फायदे के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोग टीम में चाहिए जिन पे आप आंख बंद करके विश्वास कर पाए। ऐसे लोग जिम्मेदार होते हैं। आपने जो वर्क दे दिया, वो उस वर्क को 110% निभाएंगे, चाहे कितनी मुश्किलें आ जाएं। हो सकता है वो आपसे ना बताएं कि क्या क्या दिक्कतें आई, लेकिन उस काम को वो 110% करके देंगे। और जो टाइम बोलेंगे उस टाइम से पहले मिल जाएगा सर। ऐसे लोग जो होते हैं ना सर, वो क्रिस्टल क्लियर होते हैं, बिल्कुल साफ शीशे की तरह, जिनको आप पढ़ सकते हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं होता है। और ऐसे व्यक्तियों को हर कोई पसंद करता है, सिर्फ आप नहीं। हर एक व्यक्ति ऐसे लोग को पसंद करते हैं जो ईमानदार हो, क्योंकि ईमानदारी से ही भरोसा पनपता है। और जब भरोसा पनपता है, ही टीम जो है ना सर, वो कदर काटती है। टीम पे भरोसा, आपको पता है आप नहीं हैं तो भी मीटिंग होगी। ये भरोसा आया कहां से? किस व्यक्ति से आया? उससे आया जो ईमानदार है। आपको पता है कि अगर हमने इसको बोल दिया है तो काम होगा। ऐसे व्यक्तियों को आपको ढूंढना पड़ेगा सर, खोजना पड़ेगा। समूह ले आना 1000, 2000, 5000 का बहुत आसान है सर, लेकिन उस समूह में से टीम बिल्डअप करना आसान नहीं है। भरोसेमंद लोग जो होते हैं वो टीम की प्रतिष्ठा और संस्कृति को बेहतर बनाते हैं। और ईमानदारी और भरोसा किसी भी टीम की दीर्घकालीन सफलता होती है। ईमानदार लोग छाटिए, बातचीत करिए, बातचीत करते रहिए, मिलते जाएंगे लोग सर। जिस टॉपिक पे लोग हैं, वो मिलते जाएंगे। और जहां ऐसे लोग मिले, उनको तुरंत पकड़ लीजिए, उनको जाने ना दीजिए, क्योंकि यही व्यक्ति जो हैं वो इतिहास लिखेंगे। यही व्यक्ति जो हैं वो आपके सम्मान को बढ़ाएंगे। एक समय आएगा जब पैसा मायने न रखेगा सर, कि आपकी कैपिंग क्या लग गई, आपके पास गाड़ी क्या है। एक टाइम माने रखेगा कि स्टेज पे जो व्यक्ति गया उसने मेरा नाम लिया कि नहीं लिया, सम्मान सर। लेकिन वो आएगा कब? जब हम उन लोगों के लिए काम करेंगे, फील्ड में दौड़ेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। तो जितनी ईमानदारी हमें अपनी टीम से चाहिए, उससे 100 टाइम ईमानदारी हमें टीम के लिए रखना पड़ेगा। 24/7 हमें उपलब्ध रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, हम व्यवसाय कर रहे हैं। जहां से आपकी आईडी लगी है सर, वहां से व्यवसाय आपका है। आप चाहें तो 100 रुपए का व्यवसाय करें, और आप चाहें तो 100 करोड़ का व्यवसाय करें, सब आपके ऊपर है। कोई आपका बॉस नहीं है, ना आप किसी बंधन में हो। आप बिल्कुल फ्री हो। कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको 2 घंटे काम करना है, 10 घंटे काम करना है, कोई टाइम लिमिट नहीं है सर। कोई जवाबदेही भी नहीं है। लेकिन जब अपना व्यवसाय होता है ना सर, तो जवाबदेही स्वयं की होती है। कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। हम अपना टाइम लिमिट खुद बनाते हैं, हम बंधन खुद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सफल होना। तो ईमानदारी हमें भी दिखानी है, और टीम के प्रति भी दिखानी है। जैसा क्रिस्टल केयर हमारी टीम है, वैसे हमें होना पड़ेगा। ना हमारे अंदर कुछ होना चाहिए इफ बट, और ना टीम में होना चाहिए। जब ये संयोग मिलता है ना सर,
तब निर्माण होता है एक भव्य टीम का। तब मजा आता है काम करने में। सीखने की इच्छा। उस समूह में से ऐसे लोगों को हमें छांटना पड़ेगा जिनके अंदर सीखने की इच्छा है कि सर प्लान कैसे होगा, यहां पर ये इनकम कैसे आ रही है, लाइफ सिक्योरिटी क्या है, रीपरचेज में कैसे इनकम आएगी, सर ये स्पिल इनकम क्या होती है, सर ये 10% क्या होता है, हम प्लान कैसे दिखाएंगे, हम सबसे अच्छा प्लान कैसे दिखा सकते हैं, हम सबसे अच्छा कंपनी में डेमो कैसे कर सकते हैं, हम सर बड़ी मीटिंग कैसे होल्ड कर सकते हैं, हम जूम मीटिंग में अपने लोगों को सर कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे जिम कॉर्बेट में हमारी टीम से सबसे ज्यादा लोग हैं। सीखने की प्रवृत्ति। अगर आप यहां पर हैं, कंपनी में तो कई हजार लोग हैं, अगर आप यहां पर हैं, आप वो चुनिंदा लोग हैं जिनके अंदर सीखने की प्रवृत्ति है। सिर्फ बेहतर कंडीशन में नहीं, जब हम बेहतर ना भी हो तब भी, और लगातार सीखना ही सफलता है सर। क्योंकि जिस दिन हमें ये लग गया ना हमें सब कुछ आता है, आई एम द बेस्ट, सब अब मुझे सीखने की जरूरत नहीं, जिस दिन ये लग गया उस दिन से डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं हमारे सामने, हमने देखा भी है, अनुभव भी किया है कि कल को उनके पास बहुत सारी जायदाद थी, बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन जीवन भर सीखना है सर, और जो मिले उससे सीखना है। वो चाहे हमसे नॉलेज में कम हो, वो चाहे हमसे इनकम में कम हो, वो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, वो चाहे एक छोटा सा बच्चा भी हो। हर एक व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ बेहतर सिखा सकता है जिससे हम अपनी टीम को, अपने व्यवसाय को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो होगा तभी जब सीखने की इच्छा होगा। हमेशा रोज फोन आता है, सुबह 8 बजे बैठना है, रात में 8 बजे बैठना है, सर बिल्कुल परेशान कर दिए हैं, तुम तो बैठो बैठो टीम को भी बैठाना है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर, हर एक मीटिंग में जब आप बैठेंगे ना, ध्यान से सुनेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, अलग सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट मिलेगा जो आप कहेंगे यार ये पॉइंट बहुत जबरदस्त। और वही वही पॉइंट आपके व्यवसाय को बढ़ा देगा, आपको एक सफल लीडर बना देगा। लेकिन वो मिले कैसे? जब हम बैठेंगे। फोन किया जाता है, आप वीडियो बैठिए, क्यों कहा जाता है? क्योंकि चीजें समझने के लिए सुनना और देखना दोनों जरूरी है। ऊपर से कहा जाता है डायरी लेके बैठिए, मतलब सुनिए, देखिए, समझिए, और जो समझ में आया है उसको तुरंत डायरी में नोट कर लीजिए। क्योंकि जो आपने अभी सुना है कुछ घंटों में आप भूल जाएंगे, कुछ घंटों में वॉश आउट हो जाएगा। हर मीटिंग में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। और आप देखिए, आप देखेंगे, डायरी लेके बैठिए ना सर, हफ्ते भर की मीटिंग में लगातार डायरी लेके बैठिए, सारे काम या तो 8 से पहले या तो 8 के बाद, आप देखेंगे आपके 2 4 5 पेज 10 पेज जो है वो भर गए हैं, और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो ये जो चंद शब्द आपने लिखे, चंद लाइनें लिखी, ये क्या कर रहे हैं? आपके शब्दकोश को बढ़ा रहे हैं। तो सीखने की इच्छा हमारे अंदर भी सर जरूरी है। आप किसी भी पोजीशन पहुंच जाएं, हमेशा सीखिए। और कभी भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी अपलाइन बैठा है कुछ बोल रहा है, सीखिए, सुनिए। कभी ये ना समझिए कि अब तो मुझे अपलाइन से ज्यादा आता है। कभी भी। कारण है सर उसका,
क्योंकि आप जहां से देख रहे हो, अपलाइन जो है ना, उसके कम से कम एक कदम ऊपर से देख रहा है। अगर आप जमीन पे खड़े होकर देख रहे हैं और कोई छत पे खड़ा होकर देख रहा है, तो ज्यादा किसको दिखाई पड़ेगा? जो छत के ऊपर है। तो यही, कभी भी अपलाइन से कंपेरिजन ना करें, कभी भी। वो जो बता रहा है सुनिए, समझिए, क्योंकि वो जो भी बताएगा वो भले के लिए होगा। हो सकता है एट ए टाइम हमें बुरा लगे, क्योंकि सारी बातें तो अच्छी नहीं लगती हैं। लेकिन जब आप कुछ समय बाद सोचोगे, तो आप ये कहोगे, यार नहीं सर, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। सडनली तो बुरा लग रहा था, हम भी तो यही कर रहे हैं। लेकिन जब कुछ दिन बाद आप सोचोगे ना, तो आप पाओगे, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये भी सीखना है कि अपने अपलाइन को सम्मान देना है सर। सीखना केवल प्लान नहीं है, केवल ट्रेनिंग नहीं है। टीम को सम्मान देना, ये भी सीखना है। अपलाइन को सम्मान देना, ये भी सीखना है। जो आपके लिए इतना दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसका सम्मान तो होना चाहिए। चाहे आप स्टेज पे जाएं तो उसके लिए बोले, आप जूम मीटिंग में जा रहे हैं तो उसके लिए बोले। आप देखिए, कभी भी हम स्टेज पे जाते हैं तो सम्मान दीजिए। अपलाइन आपके केवल सम्मान का भूखा है। अगर आप उसको सम्मान देंगे, तो वो आपको कहां पहुंचा सकता है, शायद आप इसकी उम्मीद भी नहीं कर सकते। हमेशा उसकी बात को मानिए। कहते नहीं कि वो अपलाइन, लेकिन एक्टिव अपलाइन, सोया हुआ नहीं, एक्टिव अपलाइन जो आपके लिए दौड़ रहा है। अगर वो कह रहा है कि भैया छत से कूद जाओ, तो कूद जाइए, क्योंकि नीचे उसने इंतजाम कर रखा है कि आपको चोट नहीं लगेगी। मतलब कूदने का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए था कि ऐसा विश्वास होना चाहिए अपलाइन पे, जैसा विश्वास आप अपने माँ पे करते हैं, अपने पिता पे करते हैं, अपने हस्बैंड पे करते हैं। अगर यही विश्वास आपका अपलाइन पे हुआ, तो यकीन मानिए, आपका व्यवसाय कहां जाएगा और आप क्या बन जाओगे, वो पता भी नहीं चलेगा। तो अपलाइन का एडिफिकेशन जरूरी है, और इसको सीखना होगा और इसको करना होगा। जो लोग हमारे समूह में आए हैं, उसमें क्या ऐसे लोग हैं जो समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा हैं? समस्याएं तो बहुत मिलेंगी कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, बीपी आउट नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। सर प्रोडक्ट की शॉर्टेज चल, बहुत सारी दिक्कतें हैं। समस्याएं तो बहुत हैं। आप फील्ड पे जाएंगे तो धूप लग रही है, खाने को नहीं मिल रहा है, आप जहां बैठे हैं वहां पंखा नहीं चल रहा है, समस्याएं बहुत हैं। लेकिन क्या उस समूह में ऐसे लोग हैं जो समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा है? जो आपसे ये नहीं कहते हैं कि आज हम गए थे मीटिंग करने, आज कुछ खाने को नहीं मिला, बिल्कुल इतनी धूप थी, बिल्कुल सर दर्द होना, दिमाग खराब हो गया, कैसे काम होगा? समाधान का हिस्सा। जो क्या अपनी टीम का जो भी समस्याएं हैं, क्या उसका समाधान कर रहे हैं? या वो व्यक्ति जो आपको समस्या के बारे में बता रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बता रहा है कि सर अगर ऐसा नहीं ऐसा कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। मतलब सिर्फ समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा। क्योंकि ऐसे लोग जो है ना, वो टीम को आपके मजबूत बनाएंगे। अगर आपकी टीम में सोचिए केवल समस्या वाले लोग आ गए, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। हजार की टीम, हजार के हजार समस्या लेके आ गए। लेकिन जब उसी हजार के लोगों में से आपके पास कुछ लोग ऐसे होंगे जो समाधान का हिस्सा होंगे, तो हो सकता है कि आपके पास वो छोटी छोटी समस्याएं आ ही ना पाए।
और जब आपके पास वो छोटी समस्याएं नहीं आ पाएंगी, टीम लेवल पर, ग्रुप लेवल पर ही उन समस्याओं को खत्म कर दिया गया, तो आपका समय उन समस्याओं में बर्बाद नहीं होगा, आपका समय जाएगा टीम की ग्रोथ में। और आप भी क्या चाहते हो, टीम भी क्या चाहती है? ग्रोथ। ग्रोथ हर किसी को चाहिए। परिस्थिति का सही विश्लेषण करने से बेहतर निर्णय लिया जा सकता है। अगर वो समाधान का हिस्सा है तो वो सही निर्णय ले सकता है, समस्याओं से परेशान नहीं होगा, इरिटेट नहीं हो गया, अरे अब इतनी ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं, नहीं। जो जिसके अंदर समाधान होगा वो हमेशा धैर्यवान हो, वो अपने निर्णय को समय लेके लेगा। और ऐसे व्यक्ति हमेशा जो निर्णय होता है वो सही लेते हैं, क्योंकि वो समस्या की तरफ नहीं, समाधान की तरफ जाते हैं। जब ऐसे व्यक्ति आपकी टीम में होंगे तब आपकी टीम जबरदस्त होगी। लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढना, समझना और उनको उस ग्रुप से अलग करना, जो समूह आया है, ये जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी। लोग तो बहुत हैं आपके पास, लेकिन ये सोचना है उन बहुत सारे लोगों में हमारी टीम कितनी है, क्या उनके अंदर ये क्वालिटीज हैं? अगर ये क्वालिटीज हैं तो वो आपकी टीम का हिस्सा है। वो वो फायर हैं जो आग लगा देंगे। वो लोग हैं जो टर्नओवर बढ़ा देंगे। वो लोग वो हैं जो अचीवर हैं। वो लोग हैं जो सेल्फ डिपेंड होंगे। ये वो लोग होंगे जो यस मैन आर्मी होंगे, जिन जो कभी भी आप कुछ भी बोलोगे जिसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कोई एक्सक्यूज नहीं होगा इनके अंदर, हमेशा तैयार। और ऐसे व्यक्ति ही, या यूं कह ले, ऐसा समूह ही आगे बढ़ता है। और ऐसे व्यक्ति, जब आपका समूह बढ़ेगा, आपकी टीम की ग्रोथ होगी, तो लाइफ वन की जरूरत तो ऐसे ही हो जाएगी सर। लाइफ वन को भी जरूरत क्या है? अच्छे लोगों की, ऐसे लोगों की जो समस्या नहीं, समाधान का हिस्सा हो। सिर्फ अपनी टीम के लिए नहीं, कंपनी के लिए भी। जब ऐसे लोग आएंगे तब आपको काम करने में मजा आएगा। लक्ष्य के प्रति समर्पण। ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना पड़ेगा जो अपने सपनों के लिए कंसंट्रेटेड है, पागल हैं। कि अगर कार लेनी है तो लेनी है, वो पागल है। अगर उनको कैपिंग लगानी है तो लगानी है, वो पागल है। वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। अगर उनको पर डे 3 या 5 प्लान करना है तो वो पागल हैं। मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा डॉक्टर राजेश यादव सुल्तानपुर के लिए, जिन्होंने भरी मीटिंग में बोला कि अगर मैं 3 प्लान नहीं करूंगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर है क्या? पागल है? ऐसा कौन बोल सकता है जो पागल हो? जो अपने लक्ष्य को लेकर पागल हो, जो अपने सपनों को लेकर पागल हो, जो अपने परिवार को लेकर पागल हो, कि अगर करना है तो करना है, पाना है तो पाना है। यही डेडिकेशन, यही पागलपन चाहिए सर। जब ये पागलपन, ये जुनून आपके अंदर आ जाएगा, आप जो भी लक्ष्य बनाएंगे, जो सपने होंगे, वो सब पूरे होंगे। सपने कभी आम इंसान के पूरे नहीं होते, सपने पागलों के पूरे। पागल को देखा है रोड में चलते हुए? कई पागल, उनको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना ठंडी लगती है, गर्मी में देखेंगे तब भी स्वेटर पहने रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये पागलपन, जुनून
हमारे अंदर, हमारी टीम के अंदर आ जाएगा ना सर, दुनिया का कोई लक्ष्य रोक नहीं सकता आपको। अरुणिमा सिन्हा, आपको याद होगा 2011 में एक ट्रेन दुर्घटना में उनका एक पैर पूरा कट गया था। लोग चलने के लिए दिक्कत होती है, भैया पैर कट गया, अपने काम कैसे होंगे, हम कैसे चल पाएंगे, कैसे काम होगा, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उन्होंने समस्या पे ध्यान नहीं दिया। उनका उनका ध्यान न समस्या पे था, उनका ध्यान किस पे था? अपने लक्ष्य पे था। और 2013 में उन्होंने इतिहास लिख दिया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला विकलांग पर्वतारोही बनी, जिसका एक पैर नहीं। सोचिए उसके अंदर जुनून क्या होगा, पागलपन क्या होगा, उसके अंदर चल क्या रहा होगा। एक पैर कट गया है। लोग दो पैरों से भी ये नहीं सोच पाते कि मैं वहां पर चढ़ पाऊंगा माउंट एवरेस्ट पे। वो लेडी एक पैर कटने के बावजूद उसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। ये कौन कर सकता है? जो पागल हो, जो अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी हो, जिसको अपने लक्ष्य के प्रति कुछ दिखाई ही ना पड़ता हो। सिर्फ एक चीज, लक्ष्य बनाइए, टारगेट बनाइए, और फिर उस टारगेट के प्रति पागलपन की हद तक पीछे पड़ जाइए। अगर अरुणिमा सिन्हा एक पैर ना होने के बावजूद माउंट एवरेस्ट फतेह कर सकती है, तो हम लाइफ उनमें कैपिंग क्यों नहीं लगा सकते? हम ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जगुआर क्यों नहीं ले सकते? हम 1 लाख की टीम क्यों नहीं बना सकते? हमारे टीम में 15, 20, 50 लीडर क्यों नहीं आ सकते? हम लाइफ में सबसे अच्छा प्लान क्यों नहीं दिखा सकते? ये सवाल अपने आप से करिए। क्यों? क्योंकि आपके सवाल का जवाब आपसे बेहतर इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। कोई नहीं दे सकता। पागलपन लाइए, जुनून लाइए। थैंक यू, धन्यवाद भी हो गया। तो ये जुनून, ये पागलपन लाइए सर। इतिहास हमेशा जुनूनी और पागलपन लोग ही लिखते हैं। जिन्होंने भी इतिहास लिखा है, वो जुनून के हद तक अपने काम से प्यार करते थे। वो चाहे आप सचिन तेंदुलकर का नाम ले लें, वो चाहे आज की डेट में रोनाल्डो का नाम ले लें, आप चाहे एलॉन मस्क का नाम ले लें, किसी का भी नाम उठा लीजिए आप शाहरुख खान का नाम ले लें, अमिताभ बच्चन का नाम ले लें। किसी भी सेक्टर में जाएंगे, जो सफल है वो पागल है, जुनूनी है। और यही एक टैलेंट आपको दुनिया से अलग करता है। इतिहास तो हमने देखा है, पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार आपके पास अवसर है इतिहास लिखने का। तो वो एनर्जी अपने अंदर लाइए, वो पागलपन लाइए कि लोग आपसे बात करें, उन्हें ये लग जाए कि अगर मैं इसके साथ लग गया ना, तो मैं सफल हो जाऊंगा। कोई हो ना हो, लेकिन मैं हो जाऊंगा। जब ये वाइब्स आपके अंदर होंगी, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत ना आपको, ना आपकी टीम को सफल होने से रोक सकती है। कोई ऐसा नहीं है जो आपको रोक पाए। तो बिल्कुल
ये सारी खूबियां देखनी है, ढूंढनी है अपनी टीम में से। ऐसे लोगों को अपने ग्रुप में से इकट्ठा करना है जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, और तब आपकी टीम बनेगी, और तब आप इतिहास लिखेंगे। सीखना बंद, ग्रोथ कम। ग्रोथ भी आपकी बंद हो गई। लगातार सीखते रहना है, जिससे मिले उससे सीखिए। वक्त दिखाई नहीं देता, पर दिखा बहुत कुछ जाता है। विश्वास अपनी अपलाइन पर, अपनी कंपनी पर, अपने प्लान पर, अपने प्रोडक्ट पर कुछ ऐसा होना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं ना, साल 2 साल के, साल के, क्या करते हैं माँ बाप या भाई बहन, क्या करते हैं, उनको हवा में से उछालते नहीं है। आपने भी उछाला होगा, तब उछालते हैं। तो बच्चा जब दोबारा गोद में आता है हवा के बाद, तो हंसता रहता है या रोता रहता है? मुस्कुराता रहता है। और आप सोचिए, अगर आपको कोई हवा में उछाल दे, तो हंसते हुए आएंगे, जो उछालेगा उसको दौड़ा लेंगे। क्यों उछाला, क्यों? विश्वास जो है ना आपका, उस बच्चे की तरह होना चाहिए कि मैं हवा में तो हूं, लेकिन नीचे हमारे वो हाथ हैं जो मुझे गिरने नहीं देंगे, चोट लगने नहीं देंगे। वही अपलाइन। भले आपसे गुस्सा होके बोल दे, तीखा बोल दे, लेकिन सर वो वही हाथ है कि जब भी आप उछलेंगे तो आपको संभालने के लिए वो हाथ हमेशा रहेंगे। और जब तक वो हाथ आपके साथ है, आपको कोई रोक नहीं सकता है सर। कि आपको पता है कि कहीं भी गिरेंगे, डमगाएंगे, तो वो हाथ मेरे अपलाइन का मेरे साथ है, जो मुझे हर परिस्थिति से निकाल लेगा। कुछ भी ज्यादा कम हुआ, अपलाइन है। कहीं कुछ भी हुआ, वो बैठा हुआ है, उसके पास सारे समाधान है। तो ये विश्वास, ये भरोसा करिए अपनी अपलाइन पर। यही भरोसा अपने सीएमडी सर पे करिए। वो जो कहते हैं वो करते चले आ रहे हैं। जो वो बोल रहे हैं सब होगा। यही भरोसा अपने प्लान पे करिए। जिस दिन ये भरोसा आ गया ना सर, दुनिया का कोई लीडर आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये भरोसा ही आपके अंदर जोश जुनून बढ़ता है, पागलपन भरता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। 9:22 हो गए हैं। तो कल हम फिर मिलते हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आज की डेट में मैंने बताई, वो आपकी टीम को बढ़ाने में कारगर हो, आपको सफल बनाए, आपको लोगों के समूह से टीम चुनने का जो अवसर है वो दे। तो केवल इसको सुनिएगा नहीं, समझिएगा, और इसको फील्ड पे जाकर के एक्शन में तब्दील करिए। एक्शन में तब्दील करेंगे, रिजल्ट आपके सामने होंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट आप सभी लोग को। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, तब्बा खैर एंड गुड लाइफ।